नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं कुछ रंग मेरे संग। इससे पिछली 2 वीडियो में मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान की कहानी सुना रही थी। अब इसके आगे का शेष भाग आज की वीडियो में शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सुना था कि होरीराम और भोला के बीच जो बातचीत होती है उसके विवाह को लेकर उसकी चर्चा चल रही है, जहाँ पर होरीराम उससे विवाह के लिए जल्दबाजी करने को मना करते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारी इच्छा हो चलो, उतावली काहे की। तभी भोला कहता है, इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और बीत जाएंगे। तुम भी तो ऐसी बात करते हो होरी, जैसे हम तुम 2 हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे जाना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? भोला ने कहा। होरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी धो ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक तो नहीं हो गई? 2-4 साल बाद वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इससे भी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन के उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल निस्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात ना थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों को तो बुढ़भस हास्यप्रद वस्तु है और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो, तुम भी क्या याद करोगे? ब्याते ही 6 सूर दे ले, 6 सेर दूध दो लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक, 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी और हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब कहाँ, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह नहीं होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौआ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुपकारोगे, गऊ हमेशा आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेके भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो भी मन भर का रोज खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे।
होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोंक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई है नहीं। हंसते सब हैं, सो गायें सूख गईं, उनका गम नहीं। पत्ती सत्ती खिला के जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो रातें बिना भी नहीं रह रही। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। तब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, संसार के लिए काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वभाव स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था, किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा, कल चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं ले लूंगा? मेरे हाथ ना कट जाएंगे? भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे। तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझसे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना, होरी ने दुखित स्वर में कहा। दाम कौड़ी की इसमें कोई बात नहीं है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं, तुम मुझसे दाम न मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति थी, तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता है। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा, बल्कि इसका कुछ आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए, बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में मैं अकेला नहीं, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने फिर पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जा रही थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बनेगी। और आज यह पहला भाग इस उपन्यास का समाप्त होता है। अगले भाग में हम दूसरे भाग को सुनेंगे अगले वीडियो के साथ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा कही हुई कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जहाँ कहीं भी मेरी वाणी में त्रुटियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कीजिए। मैं अगली बार सुधार का प्रयास करूँगी।